नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो बाजार में, चलिए फटाफट जानते हैं आज के शो में। तो बुधवार को एशियाई कारोबार के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $82,000 के स्तर को पार कर गई, जो इसका 4 मंथ का हाई है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो करीब 2.10% की बढ़त के साथ ये $82,753 पर ट्रेड होती हुई दिखी। उसके बाद कॉइनडेस्क की अगर बात करें, इसमें 3% की बढ़त हासिल की और $2,211 पर यह ट्रेड हुआ। इथेरियम की बात करें तो इसमें करीब 2.25% की बढ़त हासिल की और $2,419 पर यह भी ट्रेड होता हुआ दिखा। उसके बाद XRP यहां पर करीब 3.5% के आसपास इसमें तेजी देखने को मिली और $1.4 पर यह यहां पर बढ़ता हुआ दिखा। उसके बाद सोलाना की अगर बात करें, इसमें सबसे ज्यादा 5.6% की बढ़त हासिल की, उछाल देखने को मिला और $89 के आसपास यह भी ट्रेड होता हुआ दिखा। इस जबरदस्त तेजी के पीछे यूएस ईरान के बीच 1 पेज मेमो पर संभावित सहमति रही। दरअसल यूएस ईरान एक 1 पेज मेमो पर लगभग सहमत होने के करीब है, जिसका मकसद चल रहे युद्ध को खत्म करना है। यह एक 14 पॉइंट का छोटा समझौता है। हालांकि अभी फाइनल डील नहीं हुई है, लेकिन किसी भी डील में यह सबसे ज्यादा प्रोग्रेस वाली मानी जा रही है। इस वजह से क्रूड ऑयल भी 10% तक यहां पर टूट गया है। खबर के बाद सेंटिमेंट सुधरे और निवेशक जो है वो यहां पर रिस्की एसेट्स की तरफ दौड़ पड़े। वहीं रिपल सीईओ ब्रैड गार्लिंगहाउस ने यहां पर कहा है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए क्लैरिटी केओस से बेहतर है, क्योंकि यूएस सेनेट में क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर एक अहम मोड़ आ गया है। उन्होंने यूएस सेनेट में चल रहे क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल यानी कि क्लैरिटी एक्ट का समर्थन किया है और कहा है कि अगले 1 से 2 हफ्ते बेहद यहां पर निर्णायक होंगे। अगर इस दौरान प्रगति नहीं हुई तो बिल पास होने की संभावना यहां पर काफी कम हो सकती है। इस बिल में स्टेबल कॉइन रेगुलेशन को लेकर कुछ समझौता हुआ है, लेकिन ये अभी भी विवादित है और पूरी तरह से तय नहीं है। ब्रैड ने यह भी इशारा किया है कि क्रिप्टो कंपनियां लंबे समय से रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी की वजह से यूएस के बाहर जाने को मजबूर हो गई हैं। उन्होंने रेगुलेटर्स, खासकर यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अप्रोच पर अप्रत्यक्ष तौर पर सवाल उठाया है कि रूल्स क्लियर नहीं है, बल्कि इन्फोर्समेंट के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। यहां पर उधर कॉइनबेस ने अपने कुल कर्मचारियों में करीब 14% की यहां पर छंटनी करने का फैसला किया है। यह कदम कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा है, जिसका मकसद खर्च कम करना और बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। कंपनी ने कहा है कि क्रिप्टो मार्केट में कमजोरी और ट्रेडिंग एक्टिविटी में गिरावट की वजह से रेवेन्यू पर दबाव है। साथ ही कंपनी अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस करना चाहती है, जिससे कम लोगों में ज्यादा काम किया जा सके। यह रिसर्चिंग 2026 की दूसरी तिमाही तक पूरी होने की उम्मीद है और इस पर करीब 50 से 60 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा। कंपनी सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग के मुताबिक ये कदम कंपनी को लीन, फास्ट और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। वहीं क्रिप्टो निवेश फर्म मल्टी कॉइन कैपिटल ने प्राइवेसी फोकस क्रिप्टो करेंसी जेड कैश में बड़ा निवेश किया है। कंपनी का मानना है कि जैसे जैसे फाइनेंस ऑन चेन यानी कि ब्लॉकचेन पर शिफ्ट हो रहा है, वैसे वैसे प्राइवेसी की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। मल्टी कॉइन के मुताबिक बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज पूरी तरह प्राइवेट नहीं है, क्योंकि उनके ट्रांजैक्शंस पब्लिकली ट्रैक किए जा सकते हैं। इसके उलट जेड कैश जैसे टोकन्स एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि जीरो नॉलेज प्रूफ्स का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शंस को छुपाते हैं, जिससे यूजर्स की आइडेंटिटी और डिटेल्स सेफ रहती है। यह कदम यह भी दिखाता है कि मार्केट में प्राइवेसी ट्रेड यानी कि प्राइवेसी फोकस क्रिप्टो एसेट्स की डिमांड फिर से बढ़ रही है। पहले इन कॉइन्स को नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन अब बढ़ती सर्विलांस और रेगुलेशन के बीच ये फिर से चर्चा में आ गए हैं। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।